Hello everyone, welcome to my channel. This channel helpful for those students जो B.Ed, M.Ed, D.Ed, D.L.Ed, M.Ed या MA एजुकेशन कर रहे हैं और या फिर UGC नेट एजुकेशन सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो मस्ट वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आज का जो सेशन है वो मैंने यूनिट 2 से लिया है, जो कि है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. इसका चैप्टर फर्स्ट है कमिटीज एंड कमीशन ऑन एजुकेशन. तो जो आज का टॉपिक मैंने चूज किया है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 1953 है. इस चैप्टर में बहुत सारे कमीशंस आते हैं. हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से कमीशंस आते हैं यहाँ पे. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 टू एंड 1992 को देखेंगे. नेशनल कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन, ठीक है, 1983 से. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क देखेंगे जो 2005 का है. फिर नेशनल नॉलेज कमीशन देखेंगे जो 2007 में आई थी. फिर यशपाल कमेटी रिपोर्ट को देखेंगे जो 2009 में रिप्रेजेंट की गई थी. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन देखेंगे जो 2009 में आई थी. फिर जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट देखेंगे जो 2012 में आई थी. फिर उसके बाद हम न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के पे भी बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953. इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टर्म्स ऑफ देयर रिसोल्यूशन. ओके, और ये किस डेट को की गई थी? 23 सितंबर 1952 को. इसको और मुदल्लियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. और ये कमीशन सेटअप की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदल्लियर. ये वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के. ये एक इंडियन एजुकेशनिस्ट एंड फिजिशियन थे विथ नोटेबल इंटरनेशनल एंड एकेडमिक रूल्स में. He was the longest serving vice chancellor of University of Madras of 27 years. He was selected as the chairman of WHO Executive Board in 1949 and 1950 he was awarded with Padma Bhushan in 1954 and Padma Vibhushan in 1963. फिर इनके अंडर पे ही क्या किया गया, कुछ प्रिपेयर किए गए कुछ क्वेश्चनर्स को डीलिंग विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. और उन सब क्वेश्चनर्स को वेरियस एजुकेशन एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया. टीचर्स जो थी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के पास भेजा गया पूरे इंडिया में. और उन सब के रिप्लाईज के बेस पे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया. और मेंबर्स ऑफ द कमीशन वो एक्सटेंसिव टूर पे निकले सारे वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में और एक्वायर किया फर्स्ट हैंड नॉलेज को उन सब एजुकेशन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो भी उनके पास रिप्लाईज आए थे उन सब रिप्लाईज के बेस पे, और रिपोर्ट प्रेजेंट किया 1953 में. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एम क्या है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का. एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, फर्स्ट एम जो है वो है टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन. The Commission realized that no nation can progress without a national feeling along with social feelings. Thus, the aim of secondary education should be to produce such ideal citizens who are responsible citizens and can easily offer any sacrifice for the sake of their motherland. The Commission ने ये रियलाइज किया कि जो नेशन है, nation can ये रियलाइज किया कि नो नेशन कैन प्रोग्रेस विदाउट
नेशनल फीलिंग, ठीक है, अलोंग विथ सोशल फीलिंग। इसलिए उनका एम हुआ कि वो सेकेंडरी एजुकेशन से प्रोड्यूस कर सके कुछ आइडल सिटीजन्स को जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हो और इजीली ऑफर कर सके अपने सेक्रीफाइस को फॉर सेक ऑफ देयर मदरलैंड। ओके, तो सेकेंड हुआ टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी। ओके, फॉर अर्निंग मनी, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद वो ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकेंगे फॉर मेंटेनिंग हिमसेल्फ, फॉर डेवलपिंग द कैपेसिटी और वोकेशनल सिलेबस और सब्जेक्ट, ठीक है, जो इसमें क्या किया गया, डेवलप किया गया, कैपेसिटी को बोला गया डेवलप करने के लिए और वोकेशनल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, ठीक है। देन आता है टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यूज, बीइंग सोशल एनिमल, मैन शुड हैव द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, लव, काइंडनेस, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ओके, क्या होना चाहिए इसमें एक हमें इंसान होने के नाते हम हमारे अंदर जो कोऑपरेशन की एक फीलिंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, लव होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए फॉर ब्रदरहुड। और ये सब चीज़ें हम अगर एजुकेटेड होंगे, लिटरेट होंगे, तभी ये सारी चीज़ों की वैल्यू हमें पता रहेगी। एंड द करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट इंक्लूड साइंस, लिटरेचर, फाइन आर्ट, ह्यूमैनिटीज, म्यूजिक एंड डांस डॉट विच स्टूडेंट कैन गेन दिस वर्च्यूज। और इस करिकुलम को इंक्लूड करके ये सारी चीज़ों को हम इन सब चीज़ों से सीख सकते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का रिकमेंडेशंस क्या थे। अब हम इसको देखते हैं कि क्या थे। वैसे जो कमीशंस बनाई जाती हैं तो बहुत लंबी रिकमेंडेशंस होती हैं उनकी। फिर क्या होता है, उसको उसमें बहुत डिटेल में लिखा जाता है, उसको हम इतना डिटेल में नहीं देख सकते। जो पार्ट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें हम हाईलाइट करते हैं। तो जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं उनको हम देखते हैं। दिस कमीशन हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। द फर्स्ट इज सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी फॉर चिल्ड्रन ऑफ 11 to 17। सेकेंडरी एजुकेशन जो होगी वो 11 से 17 साल के बच्चों के बीच होगी, ठीक है। It suggests to end intermediate college and merge class 11th with secondary schools and class 12 with the BA। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो 11th क्लास है उसको इंटरमीडिएट के में ख़त्म करना होगा और 11th क्लास को किसको जो ये उन्होंने ये बोला था कि जो इंटरमीडिएट कॉलेज है उसको हम ख़त्म कर देंगे और जो 11th क्लास है उसको हम सेकेंडरी एजुकेशन के साथ मर्ज करके और 12th क्लास को हम बीए में डाल देंगे। ओके, ना थर्ड इज multi-purpose schools should be established to take care of various abilities of students। यहाँ पे मल्टीपर्पज स्कूल्स होंगी, उनको स्टैब्लिश किया जाएगा किस चीज़ के लिए, टेक केयर ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, फिर फोर्थ बोला गया था डिग्री कोर्स शुड बी फॉर 3 years। जो डिग्री कोर्स होगी वो 3 साल के लिए की जाएगी। फिर 1 year प्री यूनिवर्सिटी कोर्स फॉर हायर स्कूल स्टूडेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटी। 1 साल का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करा जाएगा स्कूल्स में फॉर एंटरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। स्टूडेंट हु पास प्री यूनिवर्सिटी कोर्स शुड बी अलाउड टू एंटर इन यूनिवर्सिटी। वही स्टूडेंट्स अलाउ होंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो कि प्री यूनिवर्सिटी कोर्स को पास करेंगे। फिर आता है वोकेशनल और प्रैक्टिकल कोर्सेज शुड बी इंट्रोड्यूस। उनको सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनल और प्रैक्टिकल कोर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा बच्चों के साथ। देन लास्ट
Technical institute should be open near factories so that student can take practical trainings. जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है उनको ओपन किया जाएगा फैक्ट्रीज के पास में, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सके वहाँ पास में. देन ये तो थी कुछ बेसिक जो स्टूडेंट्स के लिए थी. अब कुछ हम रिकमेंडेशंस देखते हैं टीचर एजुकेशन पे. ओके, There should be 2-year course for non-graduate and 1-year training course for graduate. यहाँ बोला गया 2 years का कोर्स करना होगा जो नॉन ग्रेजुएट है, और 1 year का जो कोर्स है वो करना पड़ेगा जो ग्रेजुएटेड है टीचर एजुकेशन के लिए. फिर द टीचर शुड बी ट्रेन इन अ 1 or 2 एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी ऑल्सो. जो टीचर्स हैं उनको 1 या 2 जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को सिखाया जाएगा टीचर ट्रेनिंग के दौरान. द कमीशन ऑल्सो स्ट्रेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफ्रेश कोर्स, शॉर्ट टर्म इंटेंसिव कोर्स एंड स्पेशलाइज्ड कोर्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस फॉर इन सर्विस टीचर. इन सर्विस टीचर्स के लिए जो कमीशन है वो स्ट्रेस करेगी उनको रिफ्रेश कोर्स कराने के लिए, शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप देने के लिए, कोर्सेज कराने के लिए. जो उनका स्पेशलाइजेशन कोर्स है उसमें कोर्स कराएंगे, वर्कशॉप कराएंगे, कॉन्फ्रेंस कराएंगे कि उनका जो भी टीचिंग स्टाइल है उसको अपडेट कर सके, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अपडेट करके टीचिंग कर सके. स्पेशल पार्ट टाइम कोर्स वे आर रिकमेंडेड फॉर अनट्रेड टीचर्स. जो अनट्रेंड टीचर्स होंगे उसके लिए स्पेशल पार्ट टाइम कोर्स कराया जाएगा. ओके, देन which one we are okay, ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड कंडक्ट रिसर्च वर्क. इसमें क्या बोला गया है, जो ट्रेनिंग कॉलेजेस होंगी वो क्या करेंगी, वो कंडक्ट कराएंगी रिसर्च वर्क को. जो टीचर्स हैं वो रिसर्च वर्क करके कुछ सीख सकें. देन ट्रेन ग्रेजुएट विद at least 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस शुड बी एडमिटेड टू एमएड कोर्स. एमएड कोर्स के अंदर जाने के लिए जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनको एटलीस्ट 3 years का सर्टिफिकेट चाहिए जिससे वो एमएड में एडमिशन ले सकें. ओके, There should be only 2 types of institutes for teacher training. यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के इंस्टीट्यूट्स होंगे टीचर ट्रेनिंग के लिए. ट्रेनिंग कॉलेज शुड ऑर्गेनाइज रिफ्रेश कोर्स, दैट इंटर्नशिप कोर्स इन अ स्पेशल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन वर्कशॉप. जो ट्रेनिंग कॉलेजेस होंगी उनको ऑर्गेनाइज करना होगा रिफ्रेश कोर्स को, इंटेंसिव कोर्सेज को, स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी होगी इन वर्कशॉप. Teacher trainees should receive training in 1 or more of various extracurriculum activities. Okay, टीचर को जो टीचर ट्रेनिंग्स होंगी उनको रिसीव करना है ट्रेनिंग इन 1 और या तो 1 या 1 से ज़्यादा वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए. ओके, देन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑल स्टूडेंट्स टीचर शुड बी गिव सुटेबल stepped in by the state and no fee should be charges in the training colleges. जो टीचर्स होंगे ट्रेनिंग के दौरान उनको क्या किया जाएगा, उनको सारे टाइप के सुटेबल जो सेटअप्स है वो दिया जाएगा, ट्रेनिंग अच्छे से दी जाएगी, उनसे कोई भी कॉलेज से फीस या चार्जेस नहीं किया जाएगा. The training institutions should advocate method and training that are practicable and realistic. जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है उनको क्या करना है, एडवोकेट करना है मेथड्स को, नई मेथड्स को सिखाना है, ट्रेनिंग दैट प्रैक्टिकल भी एंड प्रैक्टिकेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक्स होना चाहिए, जिससे टीचर्स उसको अच्छे से इन्वायरमेंट में अपने आप को उस हिसाब से पढ़ा सके, उस एटमॉस्फेयर को एडमायर कर सके. ओके, बच्चों के नीड के हिसाब से अपने आप को पढ़ा सके, वो अच्छी मेथड्स को यूज़ कर सके पढ़ाने के लिए.
ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर को कैसे ट्रेन करना है। आज का तो जो हमारा वीडियो था वो बस इतना ही है। कल हम देखते हैं कोठारी एजुकेशन कमीशन के बारे में। ओके, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एनी टाइप ऑफ क्वेरीज है आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग।